बाल टूटने लगते हैं, बाल कमज़ोर होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन, इसके साथ साथ बालों में रूसी, बालों में खुजली होना, स्कैल्प के ऊपर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होना, खुश्की। आखिर बाल झड़ते क्यों हैं? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आखिर बाल झड़ते ही क्यों हैं। ये क्वेश्चन अक्सर उन लोगों के मन में हमेशा टक टक करता रहता है कि मैं खान पान भी अच्छा कर रहा हूँ, मैं पानी भी पर्याप्त मात्रा में पी रहा हूँ और अपने शरीर को हेल्दी भी रख रहा हूँ, फिट भी रख रहा हूँ, फिर भी मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन अक्सर हर एक व्यक्ति के माइंड में, यानी कि उस व्यक्ति के माइंड में हमेशा टक टक करता रहता है जिसको बालों से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम 5 ऐसे कारणों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वो कारण कॉमन भी हैं और शायद कॉमन नहीं भी हैं उन लोगों के लिए जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मेरे साथ ये पूरी की पूरी डिटेल जानकारी पाने के लिए आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वो कारण जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कारणों को जान लिया, समझ लिया, तो बालों को झड़ने से रोकने के लिए आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी रेमेडी भी आपको दूंगा जो जिंदगी भर आपके बालों को जिंदा रखेगी, जड़ समेत। कभी भी बाल आपके झड़ेंगे नहीं। ऐसी रेमेडी यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपके बीच में। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए हम जानते हैं कारणों के बारे में। सबसे पहला जो कारण है वो है हार्मोनल चेंज। समय के साथ साथ या फिर जब खून के अंदर हमारा बदलाव होता है मौसम के हिसाब से, जब ऋतु चेंज होती है, यानी कि जब वेदर चेंज होता है, उस टाइम पे हमारे ब्लड के अंदर भी बदलाव हो जाता है। बोलते हैं ना, पुराना खून है, उसके बाद जब जैसे मौसम बदलेगा तो नया खून आ जाता है। और इसके साथ साथ में जब नया खून हमारे शरीर में बनने लगता है तो उसके बाद में क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जितना भी हमारा हार्मोनल सिस्टम काम करता है उसके अंदर भी बदलाव होना स्वाभाविक होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जिन व्यक्तियों का हार्मोनल जो चेंज होता है तो उस टाइम पे कुछ व्यक्तियों को बाल झड़ने की शिकायत हो जाती है। ये सबके साथ नहीं होता है, कुछ व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है चीज़। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम बात करेंगे जो व्यक्ति किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गया है कि जिसकी वजह से उसको 3-4 महीने तक बहुत ज़्यादा हैवी मेडिसिन का, हैवी डोजेज का उसको इस्तेमाल करना पड़ा हो, बहुत ज़्यादा दवाइयों का, पिल्स का इस्तेमाल करना पड़ा हो। वो दवाइयाँ क्या करेंगी, उसके इनर जो सिस्टम होता है उसको धीरे धीरे वीक करने लगती हैं, उसकी लीवर को कमज़ोर करने लगती हैं, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर करने लगती हैं, उसकी आंतों को कमज़ोर करने लगती है। इसके अलावा उसके जो अंदर का हमारा जो सिस्टम काम करता है उसको कमज़ोर करने लगती हैं। शरीर में वीकनेस, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे दवाओं का सेवन करने से बॉडी के अंदर वीकनेस आती है, ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है, एक्टिवनेस धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक जो हमारा मेटाबॉलिज्म जो हमारा अच्छे से काम करता है वो फिर अच्छे से काम नहीं करता है। तो ये इतनी सारी दिक्कतें हमारे शरीर के अंदर इस वजह से होती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन का सेवन कर लेते हैं या फिर किसी लंबी बीमारी का हम शिकार हो जाते हैं काफ़ी महीनों तक। तो इस केस में उसका सीधा का सीधा इफेक्ट पड़ेगा उसके बालों पे, उसके हेयर्स के ऊपर में। बाल कमज़ोर हो जाते हैं, शरीर को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से बालों का झड़ना, कमज़ोर होना, टूटना, गिरना, पपड़ी जमना, स्कैल्प के अंदर में रूसी का जमना, ये जब दिक्कतें होने लगती है तो बालों का झड़ना एक कॉमन सी बात है। अब तीसरे कारण की यहाँ पे हम बात करेंगे, जेनेटिक प्रॉब्लम। देखिए, जेनेटिक भी एक मेन कारण होता है कि अगर आपके दादा परदादा, आपके पापा या फिर घर में चाचा ताऊ जो आपका परिवार है, अगर उनके सबके बाल झड़ते हैं, झड़ झड़ के उनकी गंजी खोपड़ी हो गई है, तो इस चीज़ को आप बदल नहीं पाओगे। इस सिचुएशन में भी आपके बाल झड़ेंगे, भले ही एक टाइम के बाद झड़े। अगर उनके बाल 30 की उम्र में झड़ गए हैं तो हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा ध्यान अपने बालों का रखेंगे तो हो सकता है कि आपके बाल उससे 10 साल बाद यानी कि 40 की उम्र में झड़ना चालू हों। लेकिन जेनेटिक जो बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम होती है, जो पाई जाती है परिवारों में, वो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी आपको बाल झड़ना स्वाभाविक है। इसको आप रोक नहीं पाएंगे। कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके, लेकिन एक ना एक दिन आपको इसको फेस करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, चौथे नंबर के कारण के बारे में हम जानते हैं कि एज फैक्टर।
एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी एज 50 साल, 60 साल, 70 साल तक हो जाती है तो इस एज ग्रुप के लोगों के बाल भी झड़ना चालू हो जाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर वो ताकत नहीं रहती, वो जोश नहीं रहता है, वो हार्मोनल सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है, और हमारे जो शरीर के अंग हैं और हमें जो न्यूट्रिएंट्स खाद्य पदार्थों से या फिर पेय पदार्थों से हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो अच्छे से हमें नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर वीकनेस, कमजोरी, ये सब चीज़ें आने लगती है। शरीर के अंदर के अंगों का अच्छे से काम ना करना, शरीर में जो एनर्जी चाहिए वो ना मिल पाना, शरीर में जो पोषक तत्व चाहिए वो ना मिल पाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें तब होती हैं जब हमारी एज बहुत ज़्यादा होने लगती है। और जब एज बढ़ती है तो हड्डियों में दर्द, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, खाया पिया हजम ना होना, कभी उल्टी लगना, कभी दस्त लगना, इसके साथ साथ में बाल झड़ना, ये कॉमन सी प्रॉब्लम है जो ज़्यादा एज वालों के लोगों के अंदर देखी जाती है। तो आपको अगर आपकी एज 50 प्लस या 40 प्लस, 60 प्लस अगर हो गई है और उसके बाद आपके बाल टूटना, झड़ना चालू हो गए हैं, तो ये कि मेन रीज़न हो सकता है एज फैक्टर मैटर करता है बाल झड़ने के लिए। तो आप इस चीज़ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक एज में जाके आपके बाल झड़ना चालू हो जाते हैं तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो एज के हिसाब से ऐसा होता है। अब दोस्तों 5वें नंबर के कारण की यहाँ पे हम बात करते हैं आपका खान पान। देखिए, खान पान का बहुत ज़्यादा एक अहम रोल माना जाता है हमारे शरीर को हेल्दी बना के रखने के लिए, हमारे अंगों को सही तरीके से सुचारू रूप से काम करवाने के लिए, शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, एनर्जी मिलती रहे, ब्लड की सप्लाई हमारे शरीर में अच्छे से रहे, कभी हाई बीपी, लो बीपी की प्रॉब्लम कभी भी ना हो। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें अगर शरीर के अंदर क्रिएट होती हैं, इसके साथ साथ बालों का झड़ना, क्योंकि जब न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलेंगे, जब हम हेल्दी खान पान नहीं करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स ना मिलना एक कॉमन सी बात है। तो उसका इफेक्ट सीधा का सीधा हमारे बालों पे पड़ेगा, हमारी स्कैल्प पे पड़ेगा, बालों के जड़ों पे पड़ेगा, और उसकी वजह से बाल झड़ना, टूटना, गिरना, पतले होना, ये एक आम समस्या है, आम बात है। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने खान पान को सुधारें, अपने इस चीज़ को आप मजबूत बनाएं कि आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स आपको प्रॉपर मिलते रहे, प्रोटीन्स, विटामिन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर मिलते रहे, और आपके शरीर में एनर्जी भी रहे, ताकत भी रहे, और शरीर में आप एक तरह से फौलादी महसूस करें। जब ये सारी की सारी चीज़ें आप मेंटेन रखेंगे अपने खान पान के माध्यम से, तो बाल कभी झड़ेंगे नहीं, इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी है। तो दोस्तों आइए अब रेमेडी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने 5 कारणों के बारे में बात करी कि कौन कौन से 5 कारण हैं। अब हम रेमेडी की तरफ चलते हैं कि रेमेडी में क्या लेना है। देखिए दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ में, जिसमें मैंने 5 इलाजों के बारे में बात किया था। रेमेडी एक थी लेकिन इलाज 5 थे, यानी कि एक रेमेडी से 5 तरह की प्रॉब्लम को आप सही कर सकते हैं। वही चीज़ आज मैं दोबारा यहाँ पे बताऊँगा। एक तो आप आंवले का सेवन हमेशा करिए, 1 चम्मच आंवला आप हमेशा खाइए रात को सोते टाइम पे। जिनको कब्जियत की प्रॉब्लम है वो रात को सोते टाइम पे लीजिए, जिनका पेट साफ नहीं होता है। और जो लोग अपने शरीर को हेल्दी बना के रखना चाहते हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम को मिटाना चाहते हैं, ऐसे लोग आंवले का सेवन सुबह खाली पेट करें। आधा चम्मच आंवला गुनगुने पानी के साथ आप सेवन करें, या फिर आप त्रिफला का सेवन भी कर सकते हैं। तो इसका आपको बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपके बाल अगर आप 2, 3, 4, 5 महीने तक लगातार अगर आंवला पाउडर का सेवन करेंगे तो बाल झड़ना बिल्कुल 100% रूप से बंद हो जाएंगे। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, कोई दुराई नहीं है। इसके साथ साथ में दोस्तों एक चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बताई थी कि तांबे के बर्तन में पानी रात में भर के रखें, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डालें, उस पानी को सुबह उठने के बाद, उठते ही यानी कि फ्रेश होने से पहले उस पानी का आप सेवन करिए। बड़े कमाल की चीज़ है। अगर आपने 1-2 साल तक लगातार सेवन कर लिया तो जो सफ़ेद बाल हो गए ना, बिल्कुल पूरी की पूरी अगर खोपड़ी आपकी सफ़ेद हो गई है, यानी कि पूरा का पूरा बाल अगर सफ़ेद हो गया, पक गया है, तो 1 से 2 साल सेवन करने से सारे के सारे बाल काले करने की ताकत रखता है ये नुस्खा। इतना ज़बरदस्त है। आप आजमाइए और अपनी बालों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं इनको आप हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। इसके साथ साथ और भी कई अन्य बेनिफिट हैं इसके, उसके लिए आप आई बटन में वीडियो को जरूर देखिए। आपको सारे के सारे बेनिफिट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे और आप उसको अप्लाई करिए।
और अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए दूर करिए। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर जुड़ें, सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको यहाँ पे हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।